सबसे बड़ा जो मनोबल जो बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 जो हम लोग स्टेप ले रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय हो रहे हैं। मैं कल तुगलकाबाद की 2-3 सभाओं को संयोजित करा और वहाँ भी मुझे इस प्रकार के शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि हमारे पास अभी कल परसों हमारा टिकट डिसाइड हो, जल्दी जल्दी में सारा काम हो, फिर भी लोग पूरे दिल से चाहते हैं कि बहन मायावती का कैंडिडेट हर जगह पहुँचे। सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो भी ये दोनों लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, जिसमें रामवीर बिदड़ी हो या पहलवान सहीराम हो। देखिए, मेरा ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबार है, वहाँ मैं इनके साथ बहुत काम किया है, जिसमें मैं गली मोहल्लों में आप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में आप हालत देख लीजिए जाके, जो वहाँ पर जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों का जो माहौल है, मैं उनको लगातार कैचअप करता रहता हूँ। लोग मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं, मेरे पास बिना मेरे पास किसी तरह का संधान हो गया तब भी मैं उनके लिए जो मुझसे भरतक प्रयास होते हैं मैं करता हूँ। लेबर का इतना बुरा हाल है, 20-25 कैंप इतने बुरी धराशायी है तुगलकाबाद, जहाँ से विधायक सहीराम है। आप जाके देखिए, वहाँ पर 4 बजे के बाद आप सहीराम पहलवान से मिल नहीं सकते, वो अपना शाम को आपको पता है किस माहौल में चले जाते हैं। दूसरा, रही बात बदरपुर विधानसभा की, बदरपुर विधानसभा में इतना बुरा हाल है कि लोग, मतलब मैं अपने मुंह से नहीं कहता कि अगर एक गाड़ी फंस जाए तो आप 2 घंटे के लिए फंस जाए। इतना जाम, इतना कंजेस्टेड, इतना कोई रोड नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो जब ये दोनों विधानसभाओं का जो हाल देखा और मैंने ये देखा, मैंने कहा यार ये तो 8 विधानसभा और भी हैं। तो मैं जब ये दोनों उसी धरती से दोनों के दोनों को चुना गया, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं इनके खिलाफ मजबूती से दावेदारी पेश करूंगा और इन दोनों विधानसभाओं की जो रूपरेखा है वो पूरी दक्षिण दिल्ली में नहीं फैलने दूंगा। तो मेरा आपसे मानना है कि इन दोनों के दोनों जिस समाज से आते हैं, आप भली भांति जानते हैं, आप बिल्कुल इन दोनों का बाइकआउट कीजिए। और एक बहन मायावती जी ने जो मुझे यहाँ भेजा है, ये हम लोग बेसिकली संगठन, हम लोग एक ऐसी मुहिम चलाते हैं, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उसी कड़ी से मेरे को भी एकांश मान लीजिए। हम एक ऐसी वो जगह चला रहे हैं जिसमें बहन मायावती जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करें और बहन मायावती जी का हाथ मजबूत करने के एक सांसद, देखिए 86 सांसद और दो वहाँ से 86 अभी जो हमारा जो पहला जो निर्णायक चुनाव हुए हैं उसमें बहन मायावती जी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा और वहाँ पर बहुत मजबूत हुआ। यूपी में हमारे बहुत सारे एमपी जीत के आ रहे हैं। जिस प्रकार आप सबसे ज्यादा इन्हें इंडिया गठबंधन से, बीजेपी को इंडिया गठबंधन इतना वो नहीं है जितना डर बहन मायावती से है। मुझे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली फोन आ रहे हैं, मगर मैं एक बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा भाइयों से कि बहन मायावती जी को बहुत मजबूती से इस लोकसभा से जिता के भेजें, ताकि मैसेज जाए देश में कि एक दक्षिण दिल्ली का सांसद, जो कि आप जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने हमारे एक साथी जो कि दानिश अली, जो कि जनता दल यूनाइटेड में थे, फिर वो बीएसपी में आए, बीएसपी में आके उन्होंने सांसद बने। उन्होंने 2-4 बार सांसद में अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, जिसे दबाने के लिए बीएसपी ने, जो बीजेपी का एक अड़ियल नेता है दिल्ली का, आप जानते हैं, उन्होंने इस तरीके के साथ बदतमीजी करी, जो कि पूरी दुनिया में हमारी थूथू हुई कि लोकसभा के अंदर इस तरह के। तो मैं आपसे अपील करूंगा, बहन मायावती ने एक साइलेंट जवाब दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसे जातिवाद पे नहीं ले जाना चाहता, मगर आप बहन मायावती जी की आइडियोलॉजी समझिए कि एक मुसलमान कैंडिडेट को उतरकर और हमारे समाज के लिए उन्होंने इतना बड़ा भरतक प्रयास किया है। मैं बहन मायावती का एक बार और धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये बहुत साइलेंट जवाब है। हमारा समाज, मुस्लिम समाज हो या हमारा दलित समाज हो, एक सभ्य समाज है। हमारा तरीका दूसरा है जवाब देने का। हम लोग लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है, कम्युनल नहीं है, किसी प्रकार का हमारे पास इस तरह। मगर बहन मायावती की जो सोच है, मुस्लिम के लिए, दलित के लिए, स्वर्ण समाज के लिए, ब्राह्मण के लिए, गुर्जर के लिए, जाट के लिए, कुर्मीज के लिए, वो बिल्कुल सोच बहुत मजबूत सोच है। आप सब लोग जुड़िए और सबको जोड़िए। जितने भी हमारे प्रदेश में, जो भी हमारे दिल्ली के जितने भी जहाँ जो आदमी हैं, आप सबसे अपील कीजिए कि अब्दुल बासित भाई एक लोकप्रिय प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा मगर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक छोटा सा हरियाली के ऊपर मैंने मुहिम चला रखी पिछले 10 साल से। उस हरियाली को हमें दोबारा दक्षिण दिल्ली में वापसी लाना है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गठजोड़ हो रहे हैं, भूमि माफिया अपने रात दिन लगे पड़े, इन सब चीज़ों को भी रोकना है।
और पेड़ों का मैं आपसे वादा करता हूँ, दक्षिण दिल्ली में 1 करोड़ पेड़ लगाने का मैं पहले दिन से काम शुरू करूँगा। धन्यवाद।